पीटर ने लेवी से कहा मसीहा को देखते हुए कि क्या वो हमें उनसे ज्यादा प्यारी है, उससे ज्यादा प्यारी है, मतलब किससे ज्यादा प्यारी? वो मैरी मैगडेलन के बारे में कह रहे थे कि हमसे क्या वो ज्यादा प्यारी है मसीहा को। तो लेवी पीटर को कहता है कि पीटर, मुझे लगता है कि तुम एक औरत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हो। अगर मसीहा ने उसे इसलिए चुना है तो तुम कौन होते उसे मना करने के लिए करने वाले? और तब यीशु कहते हैं मैरी मैगडेलन से कि ये उसकी प्रायोरिटी है, ये उसका कर्तव्य है कि मेरे बाद, उनके बाद, मतलब मसीहा के बाद वो चर्च को संभाले, ना कि पीटर। नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने इस श्रृंखला की पहली कड़ी को नहीं सुना है तो चैनल के कॉल डिबेट वाले प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पहली बातचीत को अवश्य सुनिए। कौन से राजा हुए वो नाम मेरे दिमाग से, एक्चुअली मेरी याददाश्त सम्राट बहुत कमजोर है। सम्राट हाँ, कॉन्स्टेंटाइन, राजा कॉन्स्टेंटाइन। द काउंसिल ऑफ वो अलग नाइसिया, चीज हो उसकी गई। सभा में जाके बाइबल का गठन हुआ था। नहीं तो पहले जी बाइबल नाम की चिड़िया कोई जानता भी नहीं था। जी, बिल्कुल ये पुराना ठीक नियम है। ही था और जिसको दोहरा दिया, जबूर कहा जाता था। बाइबल में कई सारी चीजें यीशु के बारे में ऐड की गई वहां पे, और यीशु को जी जी डिविनिटी प्रदान की गई। नहीं तो उससे जी पहले यीशु को एक शक्तिशाली पैगंबर के रूप में जाना जाता था, ना कि ईश्वर या फिर एंड ऑल दैट जो भी बताते हैं कि भैया दिव्य थे, ऐसा था वैसा था। और कई सारी जी चमत्कार वाली बातें भी उसमें ऐड की गई। जी जी। नहीं तो एक ये रोमन कैथोलिक की तो किताबें 73 किताबें हैं, वैसे 66 किताबें हैं, नहीं इनमें तो काफी अंतर भी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने कॉन्स्टेंटाइन के ऊपर बोला ना, तो जी जी द जी काउंसिल ऑफ नाइसिया ईसा के मरने के 3,000 के 300 सालों बाद जी जी जब जी रोमन कम होने लगे, कमजोर होने लगे, और ईसाई, मतलब जो जी ईसा को मानने वाले थे, ईसा जी जीसस को जी मानने वाले थे, उन्होंने जी मूर्ति पूजकों के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ दिया था, जो ये रोमन जी जी लोग थे। तो जी उनके खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ दिया था। और जब उनके टूटने की नौबत आई ना, तो वहाँ का जो प्रेजेंट में सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, उसने जी ये निर्णय लिया कि भैया मेरी प्रजा कैसा भी हो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी पहली ये है कि प्रजा को सुरक्षित रखना। तो जी उसने कहा कि भैया चलो, जो अभी भाई ये लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये लोग ऐसी नौबत ला दिए हैं कि हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो इससे भैया अच्छा है कि मेरी प्रजा जिंदा रहे, किसी भी हाल में मैं राजा हूँ, मुझे प्रजा की रक्षा करनी है। तो उन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया, और उस वक्त होता यह था कि जो राजा का धर्म होगा वही प्रजा का भी धर्म होगा। वही प्रजा का धर्म होता तो था। जी उन्होंने पूरे उसमें लागू करना चाहा, लेकिन बाद में उन्हें जी पता जी चला कि भैया ये जो नई मान्यता चली है यीशु को मानने जी वालों की, उनमें भी कई सारे मत हैं, कई लोग जी अलग चीजें मानते हैं, कई लोग अलग चीजें मानते जी हैं। जी। आधे से ज्यादा ऐसे डिवाइड हुए थे। लेकिन अच्छा अच्छा। बात ये जी थी कि जो जी, कॉन्स्टेंटाइन मतलब थे, वहाँ से कई सारे नहीं धर्म नहीं, मैं शुरू हो गए आपको इनके थोड़ा सा कई। इस पे जी मैं आपको क्लियर करना जी जी चाहूंगा कि जो जी कॉन्स्टेंटाइन थे, जी काफी लोग जी यीशु को एक शक्तिशाली पैगंबर के रूप में मानते थे, लेकिन एक इंसान के रूप में मानते थे, नश्वर इंसान। जी और जी 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 इतनी उस तरह का खुदा का बेटा या फिर दिव्य आत्मा और ये सब चीजें नहीं मानते थे। ठीक है। जी 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 लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, चूंकि अपनी सभा को, जो कि लड़ने के लिए आतुर थी, जो उनकी राज्य जी के जनता थी, तो उनको जी डिविनिटी ऐसा बताने के लिए कि भैया मैं तुम्हें बहुत नई चीज और बहुत ही अच्छी चीज का सौगात दे रहा हूँ, इसलिए जी उन्होंने जो ईसा के तमाम संप्रदायों को का गठन, मतलब उन्होंने वोटिंग करवाई थी, उनमें अपना भी जबरदस्ती किया कि भैया इसको सही एकदम दिव्य करके बताओ। और वो ही जी स्वरूप आज के टाइम पे बाइबल पे हमारे सामने है। जी ये जी। फैक्ट है, इतिहास। अच्छा, अब जैसे ये जो है संत मरकुस का सुसमाचार है, मत्ती का सुसमाचार, इसके बारे में बताया जाता है ये 70 या 80 एडी में लिखा गया। मरकुस वाला जो है, संत मरकुस वाला, और ये संत मत्ती वाला जो है ये 100 एडी या 125 एडी के आसपास लिखा गया। और ये सब है तो, और जबकि राजा कॉन्स्टेंटाइन ये शायद 300 या 350वीं और सदी में बात ये यह है, उसमें आए साल मैरी में। मैगडेलन का गॉस्पेल उसमें लिया ही नहीं गया है। जी ठीक जी है। जी और जी मैरी मैगडेलन और ये इसका गॉस्पेल, फिलिप की गॉस्पेल, जिसमें बोला जी। गया है कि बरनबास वाली भी नहीं ली गई, हाँ, लेकिन काफी लोगों ने उसमें भी पाखंड को बताने की कोशिश की है। फिलिप की गॉस्पेल जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, जिसको जी के ये नारगोडिक ग्रंथ बोलते हैं, नारकोटिक जी स्क्रिप्चर, उसका मूल जी ग्रंथ आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा।
और जी पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो उसमें जी। पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जीसस तो थे, मैरी मैगडेलन के साथ उनके संबंध थे, अच्छा। और वो मैरी मैगडेलन के मतलब बहुत ही प्रेम करते थे, और अपने बाद वो मैरी मैगडेलन को चर्च का मुखिया बनाना चाहते थे, ना कि पीटर को। लेकिन बताइए। बाद में और पीटर के द्वारा जबकि उन्होंने यीशु के जबकि मरने के बाद, व्यभिचार पे पकड़ी गई महिला हाँ, और तमाम स्त्रियों के साथ उन्होंने जो है कैसा उनका व्यवहार रहा ये आपने पढ़ा होगा। 1300 एडी समथिंग में जी जाके चर्च ने ये इसको मैरी मैगडेलन को बदनाम कर दिया और बच्चलन औरत घोषित कर दिया। नहीं तो उससे पहले अच्छा। मैरी मैगडेलन को जी लोग नहीं वो करते थे। क्यों किया था पता है? जी क्योंकि जी कि गॉस्पेल में बोला गया है, पीटर ने लेवी से कहा जी मसीहा को देखते हुए कि क्या वो जी हमें उनसे ज्यादा प्यारी है, उससे जी ज्यादा प्यारी है, मतलब जी किससे ज्यादा प्यारी? वो मैरी मैगडेलन के बारे में कह रहे थे कि हमसे क्या वो ज्यादा प्यारी है मसीहा को। तो जी लेवी पीटर को कहता है कि पीटर, मुझे लगता है कि तुम एक औरत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हो। अगर मसीहा ने उसे इसलिए चुना है तो तुम कौन होते उसे मना करने के लिए करने वाले? और तब यीशु कहते हैं मैरी मैगडेलन से कि ये उसकी प्रायोरिटी है, ये उसका कर्तव्य है कि मेरे बाद, उनके बाद, मतलब मसीहा के बाद वो चर्च को संभाले, ना कि पीटर। अब उसमें गॉस्पेल में है, ज्यादा लंबी नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब बाद में हुआ क्या कि पीटर बन गया, क्योंकि जबकि उन्होंने स्वयं पतरस को कहा था, पतरस का मतलब होता है कोने का पत्थर। बात सुनिए तो, और उन्होंने खुद कहा कि मैं तेरे ऊपर तुझे जो है वो कुंजियां दूंगा कि जो 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 यहाँ खोलेगा तो वो खुलेंगी स्वर्ग में, और जो यहाँ बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद होंगी। मैं उस चीज और को मैं क्लियर कर तुझे रहा हूँ। कोने का पत्थर बनाऊंगा अपने जो है अपने साम्राज्य का। और आप बताइए, मतलब ये सारी चीजें नहीं थी। नहीं, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ ना, पहले मेरी पूरी जी बात, जी जी जी। क्योंकि और बात बड़ी देखिए लंबी यहाँ है और बड़ी जी फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो जी जी पीटर जो जी था, इससे हमें जी पता चलता है कि पीटर मैरी मैगडेलन से जलता था। ठीक है। और चूंकि मसीहा उसको ज्यादा प्यार करते थे भाई, शारीरिक जी। संबंध भी थे। ठीक है। अच्छा। तो अब देखिए मैं बताऊं नहीं आपको, नहीं, मैं बात, बताऊं मैं ये गॉस्पेल की बात चीजें बता मैंने रहा भी हूँ। सुनी है। नहीं, नहीं मेरी पूरी मैंने भी बात सुनी है। करने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा ना। जी जी तो जी उसके बाद पीटर जलता था मैरी मैगडेलन से। जी चलो अगर सेक्स की बात भी जी छोड़ दिया जाए, लेकिन मैरी मैगडेलन बहुत जी ज्यादा प्यारी थी मसीहा को। तो जी उस हिसाब से भी, और मैं, उन्होंने कहा था, तो जी पीटर जब बना, पीटर ने छल कपट जी करके बना था। उसके बारे में भी कई जी। विद्वानों ने कई सारी चीजें बताई हैं, और कई अच्छा सारे वो अच्छा। हैं। जी हालांकि उसको निकालसा की काउंसिल ने खारिज कर दिया उन सारी चीजों को, जी। लेकिन ऐसा हुआ है। तो उसके बाद नहीं, पीटर जब ने, बात काउंसिल ने वो सुनिए, खारिज कर दिया पीटर तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। कब खारिज किया ये भी तो देखिए, और वो ग्रंथ कितने पुराने हैं ये भी तो देखिए। जी। और अभी जो उसमें मृत सागर में जो उसके किनारे लेक मिले हैं, क्या है वो, डेड सी स्क्रॉल। वो और उन्हीं की मैं वो कह रहा हूँ, उसमें वही वही नॉर्गोटिक ग्रंथ ही हैं जो अच्छा अब अच्छा। मिले। जी तो उसका है। और फिर उसके बाद पीटर ने षड्यंत्र रचा था। पीटर ने मैरी मैगडेलन को जी बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था, जो कि कितना, मैंने आपको कोई एडी समथिंग, मतलब कि आफ्टर डेथ के बाद चर्च ने जी उस चीज को मानते हुए उस चीज पे एक जी बहुत बड़ा कदम उठाया और मैरी मैगडेलन को चरित्रहीन जी। औरत घोषित कर दिया। बताइए, ये इतने सारे षड्यंत्र, ये सारी बातें बताइए, ये उन लोगों की हैं जो गंदगी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो, एक बात बताइए, एक तरफ तो जीसस कह रहे हैं कि जो है व्यभिचार अगर आप मन में सोच भी लिए तो आप व्यभिचार कर चुके है ना। वो एक आदमी है जैसे गांधी जी हैं, उनके बारे में बहुत अनर्गल प्रलाप हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोगों ने उल्टे उन पे बहुत इल्जाम भी लगाए। ऐसे ही यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपने व्यभिचार के बारे में सोच भी लिया तो कर चुके, नहीं, गांधी और जी ने तो आप ये भी इसकी कहा सजा प्राप्त है, करेंगे। गांधी जी जी ने तो जी ये भी कहा था कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू महिला का बलात्कार करता है तो उसको चाहिए कि वो ज्यादा छटपटाए ना, छटपटाएगी नहीं तो उसको मजा नहीं आएगा और वो छोड़ देगी, वो छोड़ अरे देगा। ये सारी चीजें ये जो है ये फैक्ट तो है। चलो और बहुत है, ये हो सकता उन्होंने है, लेकिन अपनी, मैंने नहीं पढ़ा। उस टाइम मैं पे मतलब जब भारत मैं पाकिस्तान का एक बंटवारा नॉर्मल हुआ था, उदाहरण। जी नहीं, चलिए हम ये बहुत वो मुद्दे से भटक रहे हैं तो शायद। वहाँ की उस टाइम की, तो उस कालखंड की अखबार में उन्होंने नहीं, बोला था, ये चलिए बोला होगा, इसके हरिजन विषय में मैं पत्रिका। ज्यादा नहीं जानता। मैं ये मानता हूँ, देखिए चलिए, जैसे मसीह ने कहा व्यभिचार पे, उन्होंने विवाह पे और बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्यभिचार आप मन में सोच चुके तो आप व्यभिचारी हो गए।
उसकी सजा आपको मिलेगी, और उससे बहुत अच्छे उन्होंने वक्तव्य दिए हैं। और जहाँ तक मरियम मगदलिनी की बात है, तो उनके जो भाई हैं लाजर, जिसको चौथे दिन उन्होंने जलाया था, उससे उनका बहुत लगाव था और वो उनको बहुत अच्छा शिष्य मानता था, इसलिए वो उनके घर में भी जाते थे। लेकिन जहाँ तक पतरस की बात है, पतरस को वो खुले तौर पर अपना जो है वो सौंप चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुझे उस राज्य की कुंजी दूंगा कि तू जो यहाँ बांधेगा वो वहाँ बंधेगा, यहाँ खोलेगा तो वहाँ खुलेगा, और मैं तुझे अपने साम्राज्य का कोने का पत्थर बनाऊंगा, जो राजमिस्त्रियों ने बेकार घोषित किया, लेकिन तू आज कीमती पत्थर बनेगा। और इसलिए उन्होंने उसका नाम शमौन से पतरस रखा, यानी कोने का पत्थर। और ये सारी चीजें हैं। आप उसके बहुत सारे खिलाफ मैं बताऊं नहीं, मैं आपको। आपको कहता हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये किस किताब का रेफरेंस आप मुझे बता रहे हैं? किस किताब का रेफरेंस देंगे इस बारे में? बाइबल में नहीं, किस में देंगे आप? हाँ, बाइबल में ही है। हाँ, किस में देंगे आप? एक्चुअली मेरे इतनी ध्यान नहीं रहता, मैं पढ़ तो चुका हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता। गॉस्पेल से देंगे मैं ना? आपको कल बता सकता हूँ, फिर पूरी अध्याय और पूरी लाइन बात ये है भाई कि आप जिसका ये जो प्रमाण मुझे दे रहे हैं ना, ये किताब है जहाँ पे ये बात लिखी है, आपने जो भी ये बातें बताई, वो किताब जब लिखी गई है ना, उनसे भी बहुत पहले की वो स्क्रिप्चर है, मैरी मैगडेलन की गॉस्पेल और ये उसकी फिलिप की गॉस्पेल, और मैं उससे बात कह रहा हूँ। तो प्रामाणिक किसको माना जाएगा? और प्लस बाइबल का भी तो बिगड़ा हुआ स्वरूप ही है। आपने ही जैसे कहा कॉन्स्टेंटाइन का, तो कॉन्स्टेंटाइन ने तो कई के द्वारा भी कई उसकी सभा के द्वारा कई सारी चीजें गड़बड़ हुई। बताइए मुझे चलो कॉन्स्टेंटाइन ने ये किया, लेकिन मुझे ये बताइए वो सारी चीजें बाइबल में क्यों नहीं आ पाई? लूका जो हकीम थे, मत्ती जो वो लेने वाले थे सूल, मरकुस हैं, यूहन्ना उनके प्रिय शिष्य थे। तो मुझे यूहन्ना उनके प्रिय शिष्य थे, जबकि उनके समकालीन थे। उनके पूरे गॉस्पेल में, उनके पूरे प्रकाशित वाक्य में, उनके पूरे अध्यायों में कहीं तो मुझे बताइए क्या? और ये क्यों नहीं लिए गए? मरियम मगदलिनी का, बरनावास का इतना कंट्रोवर्सी है। आप उसका गॉस्पेल पढ़ेंगे बरनावास का, तो उसमें इतना विवाद है, लेकिन वो बाइबल के अंदर क्यों नहीं लिए गए? कुछ तो कारण रहा होगा क्यों नहीं लिए गए। बताऊं क्योंकि भाई मानने वाले वही थे ना, पीटर के ही फॉलोवर थे ना जी, और वो दिव्यता वाली चीजों का गपोड़ा भी उसमें मिक्स हो गया। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।